हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, एआई की मदद से बच्चा पैदा हुआ। ओह माय बिल्कुल सही। गॉड! और आज अभी तक आप लोगों ने देखा था कि अभी तक एआई का हर जगह यूज होता था, पढ़ाई लिखाई में, बैंकिंग के सेक्टर में, फोटोशॉप में। और अब एकदम डेटा कलेक्ट करने में अब स्थिति एकदम बिल्कुल बदल चुकी है। क्या आने वाले समय में इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या अब एआई से बच्चे पैदा होंगे? बिल्कुल इसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए जबरदस्त तरीके से जानकारी लेके आया हूं। और अभी जो है कि एआई ने रच दिया इतिहास। ये एआई ने किस तरीके से इतिहास रच दिया? एआई की मदद से दुनिया के पहले बच्चे ने जन्म लिया। गौर करिएगा दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है टेक्निक और एआई ने कैसे की मदद। वर्ल्ड फर्स्ट बेबी बॉर्न यूजिंग एआई। आज के समय में टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, हर एक क्षेत्र में साफ दिखाई देता है। अगर चाहे पढ़ाई लिखाई हो या काम काज का कोई भी तरीका हो, हर जगह एआई दिखाई देता है। लेकिन अभी तक इसका उपयोग जो है कि मेडिकल में बच्चे पैदा करने में नहीं किया जाता था। लेकिन अब पा, पारंपरिक आईसीएस प्रक्रिया में एआई का हस्तक्षेप, आईवीएफ की इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन विधि में एक शुक्राणु को सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर होती है, जिससे अनुभवी एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोपिक नीचे शुक्राणु का चयन और इंजेक्शन करते हैं। इसमें मानवीय त्रुटियों की संभावना रहती है। एआई की भूमिका, स्पर्श सिलेक्शन। देखिए, अभी तक जिन लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते थे, वह कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे? आईवीएफ यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएस विधि में इसका उपयोग होता था। यहां जो है कि डॉक्टर क्या करते थे, यहां एग यानी अंडा और स्पर्म को फर्टिलाइज करके इंजेक्शन के माध्यम से ओवरी में इंजेक्ट करते थे। एआई अब लेकिन यही जो है कि स्पर्म सिलेक्शन एआई एल्गोरिथम ने हजारों शुक्राणुओं में से सबसे स्वस्थ और सक्रिय शुक्राणु का चयन किया। यह गति, आकार और गुणवत्ता जैसे पैरामीटर का विश्लेषण करता है। रोबोटिक इंजेक्शन, एआई नियंत्रित रोबोटिक आर्म ने शुक्राणुओं को अंडे में सटीकता से इंजेक्ट किया। यह प्रक्रिया मात्र 9 मिनट के अंदर ही क्या हो गई? संपन्न हो गई। अगर दोस्तों बात करूं, यही कार्य जब पहले इंसान के द्वारा किया जाता था, तो जब इंसान के द्वारा किया जाता था तो उसमें लगभग कितना समय लगता था? 30 से 60 मिनट लगता था। लेकिन एआई ने मात्र 9 मिनट 56 सेकंड में इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माता पिता नहीं बन सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आई है। इसमें लाखों शुक्राणुओं में से उस शुक्राणु को चूज किया जाता है जो जबरदस्त तरीके से सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। आने वाले समय में अगर इस टेक्नोलॉजी का जब उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा? एआई तकनीक ने भ्रूण की ग्रोथ, सेल के विभाजन की गति और अन्य बायोलॉजिकल संकेतों को स्कोर किया। इससे आईवीएफ की सफलता दर पहले से कहीं बेहतर हो गई। आईवीएफ अक्सर महंगा और थकाने वाला प्रोसेस होता है। एआई ने इसे प्रोसेस को तेज और सटीक बनाकर समय और पैसे दोनों बचाए। वह दिन दूर नहीं है दोस्तों कि जिस तरीके से आप आने वाले समय में, अगर आप चाहें कि आपको लड़का होगा तो 100% लड़का होगा, आप चाहे लड़की होगी तो उस तरीके से। और अगर इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्रकृति के नेचर के विरुद्ध है। सफलता की कहानी, और अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो 5 में से 4 अंडों का सफल निषेचन हुआ। ये शुक्राणु होते हैं, ये अंडाणु होते हैं, इसको जाके फर्टिलाइज करते हैं, निषेचन करते हैं। जब आईवीएफ टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है तो उसमें जो है कि कई अंडे लिए जाते हैं, और उसको जो है कि डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से पहले किया करते थे। लेकिन अब ये सारे के सारे किसके द्वारा किए गए हैं? एआई टेक्नोलॉजी की लाभ की बात किया जाए तो लाभ तो बहुत हैं। जैसे पहले क्या है कि इसके लिए अगर इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता था तो इसके लिए एक अनुभवी डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, जो अपने हाथों से अंडाणु के अंदर शुक्राणु को क्या करता था? पहुंचाता था, फर्टिलाइज कराता था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद यह क्रिया बेहद ही आसानी के साथ, जहां डॉक्टर को कम से कम 1 घंटे लगता था, ये 9 से 10
जो है कि मिनट के अंदर ही इस प्रोसेस को संपन्न करा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो है कि एक साथ बड़े व्यापक पैमाने पे किया जा सकता है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि ऐसे दंपत्ति जो अभी तक माँ बाप नहीं बन पा रहे थे, उनके सपनों को पूरा करने में एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही काफी मददगार होगी। तीसरा क्या होगा? अभी ये टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में है, ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी है, लेकिन आने वाले समय में एक सामान्य टेक्नोलॉजी की तरह यह काम करना शुरू कर देगी। तब जो कम पैसे वाले लोग हैं उन तक भी यह टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी। ये तो इस टेक्नोलॉजी के लाभ हैं, लेकिन हानि की बात किया जाए, इसमें चैलेंजेस क्या आने वाले हैं? नैतिक सवाल, क्या मशीनों को इतने संवेदनशील मेडिकल निर्णय सौंपना सही है? क्या हम मशीनों पे पूरी तरीके से डिपेंड हो सकते हैं? जो अभी तक जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग पेशेवर डॉक्टर के माध्यम से किया जाता था, क्या उसको हम पूरी तरीके से एआई पे सौंप सकते हैं? लागत, शुरुआत में यह तकनीक महंगी हो सकती है, जिसके कारण सभी के लिए सुलभ नहीं होगी। विनियम, एआई आधारित मेडिकल डिवाइसेस को ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटी डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिलनी चाहिए। कुल मिला के दोस्तों, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। आज टेक्नोलॉजी के साथ जमाना बदल रहा है और उस बदलते हुए जमाने के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन इससे लोगों के अंदर कई सारी बुराइयां भी हो जाएंगी। जैसे आने वाले समय में लोग इसको जो है कि किसी को लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, इस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंसी आ जाएगी और ये कहीं ना कहीं घातक होगा। डिजाइनर बेबी का निर्माण होगा, आपको बाल घुघराला चाहिए, आंखें नीली चाहिए, इस तरह की चीजें आने लगेंगी जो कहीं ना कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। तो अगर हम दोनों चीजों को मिला के देखें तो हां, अगर इसको निश्चित दायरे में, कानून के दायरे में रह के इसका उपयोग किया जाए तब तो ये सही है। लेकिन अगर ये गलत हाथों में ये टेक्नोलॉजी चली जाती है तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था, शक्तिमान में एक रहता था जयकाल, किल्वेस, हमेशा ये तरह तरह की चीजें बनाते रहते थे। आने वाले समय में पॉसिबल है कि लोग इस तरह का भी करने का कोशिश करेंगे। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है कि निश्चित दायरे में रह के करना पड़ेगा। जो नियम कानून बनाए जाएंगे उसके दायरे में रह के करना पड़ेगा। यही आप लोगों को सूचना देनी थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।